हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं। चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है, आर के फॉर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्ट्रेट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, जो कि मैंने ये भी बताया था कि आपका अगर देखा जाए तो स्पेशली बोर्ड के पर्पज से उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आज जो हम करने जा रहे हैं ये आपके बोर्ड पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर क्लास 12 दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इसको ध्यान से देखेंगे इस लेक्चर को। थोड़ा सा टॉपिक है ना, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कहो या इसी को कहा जाता है सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सिस पर, ये हमको फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट उसका सेंटर पर कितना होता है, सर्कमफ्रेंस पर कितना होता है, फार ऑफ पॉइंट जाने से कितना मिलता है, तो ये सारी चीज ईच एंड एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला जो भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम फार्मूला डिराइव करेंगे उसके बेसिस पर सारा चीज कैलकुलेशन होगा और लास्ट में एक बढ़िया सा क्वेश्चंस करवा देंगे जिसमें कि सारा का सारा कांसेप्ट आ जाएगा। ग्राफ भी उसमें हो जाएगा आपका, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं पहला चीज। दूसरा चीज ई मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेशन सिखा देंगे आपको। ठीक है, सो उस क्वेश्चन में आपको सारे चीज मिल जाएंगे ऑल इन वन। ठीक है, ऑल इन वन होगा। ठीक है, तो चलो पहले तो हम डेरिवेशन पार्ट को देखेंगे कि एक चार्ज रिंग लेते हैं और उसके एक्सिस पर कोई एक पॉइंट मार्क करते हैं और वहां पर इंटेंसिटी कितना होता है पर ये हम फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट सोचेंगे क्वेश्चन पर। हाँ, तो जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को या फिर सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज को एक चीज है। तो चलो यहां पर मान लेते हैं, कौन सा मार्कर लेंगे, यहां पर मान लिए हम एक चार्ज रिंग है, मान लो है, इस पर प्लस प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। ठीक है, और हाँ यहां पर सेंटर है, सेंटर से दूर इसके एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करो यहां पर P पॉइंट ले रहे हैं, इसी जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, चलो मान लो कि इस पर क्यूब अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कितना है, इस रिंग के ऊपर क्यूब अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दिस रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हाँ, और यहां से हम r डिस्टेंस पर कितना मान लेते हैं ये x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो करना क्या है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस आएगा स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे और उसकी वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एट द गिवन पॉइंट एंड आफ्टर दैट हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो भी कंपोनेंट हमको रेस्ट मिलता है उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलो यहां पर हम एक एलिमेंट कट कर लिए, ये एलिमेंट है हमारा, इस एलिमेंट का मान लेते हैं चार्ज, इस एलिमेंट का d क्यूब है, कितना चार्ज है इस पर, d क्यूब मान लेते हैं चार्ज। और यहां से फिर क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है वहां से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा r है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज कट किए हैं एलिमेंट, ऐसा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल बहुत सारे एलिमेंट्स कट करेंगे इस पर। ठीक है, तो बताओ तो पहले ये पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल एलिमेंट, तो इसकी वजह से यहां पर जो इंटेंसिटी होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये DE का डायरेक्शन होगा। इस स्मॉल एलिमेंट DE की वजह से यहां पर जो इंटेंसिटी हुआ DE, ठीक है, जिसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इंटेंसिटी का, K इनटू चार्ज d क्यूब डिवाइडेड डिस्टेंस। कैसे करते, डिस्टेंस कितना है यहां से r कर लिए तो r स्क्वायर, ये हमारा d का वैल्यू आया। ठीक है,
अब जो इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं डी का, सपोज करो ये एंगल हमारा थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी तो थीटा होगा, ठीक है। हाँ, तो जब ये थीटा होगा तो जब डी है इस तरफ का कंपोनेंट, तो ये क्या होगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा होगा। और ये क्या होगा, डी कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा इस तरफ जाएगा कंपोनेंट, ये होगा डी साइन थीटा, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से ये डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट डी cos थीटा एंड डी sin थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सिमेट्री का केस है तो थोड़ा सिमेट्रिक देख लेते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में आते हैं, अपोजिट एलिमेंट कट किए, मान लो यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट में आकर के वही एलिमेंट कट किए, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी देखो, और जस्ट अपोजिट है तो एंगल्स भी वही सबटेंड होगा यहाँ पर, और डिस्टेंस भी वही लेना है, आर लेना है। इसकी वजह से जो डी होगा, पहले हमने इस डी से कट करके ये कंपोनेंट ब्रेक किया, इसके जस्ट अपोजिट में आकर के सेम एक और एलिमेंट कट किए, और इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी डी आया। अब जब ये एंगल थीटा है तो जस्ट अपोजिट में गए हैं, सिमेट्रिकली अपोजिट गए हैं, तो क्या होगा, इस तरफ भी एंगल क्या होगा हमारा, ये थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो इस तरफ भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और जब ये डी है तो इस तरफ का क्या होगा, डी cos थीटा, और एक इस तरफ कंपोनेंट जाएगा, इसका कंपोनेंट डी का कंपोनेंट इसका कर रहे हैं, तो एक डी cos और एक डी sin, तो डी cos इस पर आ जाएगा, डी cos थीटा, ठीक है। और इधर आ गया डी sin थीटा, ठीक है। अब देखो तो जस्ट अपोजिट में जब एलिमेंट कट किए हैं तो इसकी वजह से डी sin थीटा नीचे, और इसकी जस्ट अपोजिट में चले आए तो इसकी वजह से डी sin थीटा इस तरफ आए ऊपर में, तो क्या होगा, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इस तरह से सारा एलिमेंट, सपोज करो कि ये यहाँ पर एलिमेंट कट करेंगे, यहाँ कट किए, यहाँ कट किए, यहाँ कट, ऐसे करते 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 पूरे रिंग पर हम स्मॉल एलिमेंट डीक्यू 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 कट करेंगे, ठीक है। तो बताओ जब यहाँ पर कट करेंगे और उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ आ जाएंगे तो उसका भी डी sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही अपोजिट एलिमेंट लेंगे, अपोजिट एलिमेंट के द्वारा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट साइन में मिल रहा है हमको कैंसिल होगा। सो लिख सकते हैं कि डी, कैलकुलेशन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि डी sin थीटा जो कंपोनेंट है, डी sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल्ड आउट, cancelled out by opposite element, opposite element के द्वारा ये कैंसिल कर दिया जाता है। तो नेट क्या बचा हमारा, डी cos थीटा बचा, तो इसे डी cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसकी वजह से नेट इंटेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, देयरफॉर जो हमारा ई नेट होगा इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी cos थीटा का, cos थीटा का। चलो ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर डी cos थीटा को देखते हैं क्या है। चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल में था, डी का वैल्यू निकाला, कंपोनेंट किया, डी sin थीटा कैंसिल हो गया, नेट हमारा डी cos थीटा का कंपोनेंट उनको ब्रेक करना है। चलो ठीक है, अब इसको हम दो प्रोसेस से हम प्रूफ करते हैं, फॉर्मूला जो डिराइव करते हैं दो प्रोसेस से करते हैं। एक तो आपका काफी 2-3 लाइन का कैलकुलेशन है, और एक थोड़ा प्रोसेस 2-4 लाइन ज्यादा जाएगा, और क्या है, दोनों प्रोसेस से आपको हम बताते हैं, दोनों प्रोसेस से बताते हैं, ठीक है। तो आते हैं, अब सोचो यहाँ पर अभी अब एलिमेंट यहाँ पर लिए, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट लिए, अच्छा यहाँ पर कट करें तो ये लाइन ऐसे आएगा यहाँ पर, फिर ये लाइन यहाँ, ऐसे करते करते पूरे सर्कमफेरेंस पर हम घूम जाएंगे, पूरे सर्कमफेरेंस पर हम घूम जाएंगे, ऐसे कटते कट 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 करते करते पूरे सर्कमफेरेंस पर हमने एलिमेंट काट लिया, ठीक है। तो यहाँ जो लिमिट्स आएगा इसका 0 से 2 पाई r, कितना रेडियस माने हैं, रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है,
तो पूरे सरकमफ्रेंस पर हमको एलिमेंट काटना होगा, इसलिए अपर लिमिट को हम 2 पाई r ले लिए और लोअर लिमिट 0 जहां से स्टार्ट किए हैं और d cos थीटा। अब यहां से पुट कर दो d का वैल्यू k dq r स्क्वायर, यहां से पुट कर दो तो यहां पर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो e नेट कितना आ गया, इंटीग्रेशन d का वैल्यू देखो k dq r स्क्वायर, k dq बाई r स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब पता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस यहां पे आ गया, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मान लेते हैं इस रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यहां चार्ज कितना है dq है, तो dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से लैम्डा dl लिखेंगे, लैम्डा dl लिखेंगे dq के जगह पर, तो dq यही तो हमने किया था, जितना भी पीछे हम लोग कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, जहां भी dq आया उसको हटा के लैम्डा dl डाल देते हैं, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म में आ गए थे हम, यहां भी वही करेंगे। तो यहां पर हटा के dq को हम लैम्डा dl डाल देते हैं, लैम्डा dl cos थीटा है बाय r स्क्वायर, ठीक है। यहां 2 पाई r है, यहां 0, 2 पाई r 0, वो लिमिट चलते जाएगा। लिमिट का क्या काम है, इंटीग्रेशन निकलने के बाद बस एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं, एक लाइन का काम होता है, ठीक है। सो लिमिट हम कहीं छोड़ भी दें अगर तो माफ करना, उसका तो बस एक लाइन के यूज है, ठीक है। हाँ तो ये आ गया। अब यहां से इंटीग्रेशन कर लो, d देखो dl है तो k लैम्डा cos थीटा r स्क्वायर, सारा चीज ईच एंड एवरीथिंग क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम बाहर निकालते हैं कांस्टेंट टर्म को, k लैम्डा cos थीटा r स्क्वायर सारा कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लो k लैम्डा cos थीटा बाय r स्क्वायर, बाहर निकल गए, बच गया क्या, इंटीग्रेशन dl। तो इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हो गया, एंटायर लेंथ, तो l लिखेंगे वहां पर इज इक्वल टू k लैम्डा cos थीटा बाय r स्क्वायर इनटू l, और लिमिट्स अब यहां पर हम डालेंगे, ठीक है। 2 पाई r से 0 से 2 पाई r स्मॉल नहीं कैपिटल R यहां, ठीक है, कैपिटल R यहां भी है 2 पाई r, यहां भी 2 पाई r, कहीं छूट गया है लिख लेना, चलो ठीक है। तो कहां लिखे, यहां पर आए, इसको बिठा, हाँ। अब हम करते हैं यहां से l के जगह पर 2 पाई r माइनस l के जगह पर 0, तो 0 पुट करने की जरूरत है नहीं, देयरफॉर हमारा यहां से आ गया, यहां k e is equal to e net is equal to k lambda into cos थीटा। यहां से cos थीटा देखो तो इस ट्रायंगल से cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय h, मतलब x बाय r हो जाएगा, तो cos थीटा के जगह पर हम लिख दिए x बाय r, तो k लैम्डा बाय r स्क्वायर भी पहले से था, ठीक है। l के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 पाई r, ठीक है। l के जगह पर अपर लिमिट 2 पाई r पुट कर दिए, इक्वल टू देखो एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल, अरे ये कैपिटल R है, बार-बार में स्मॉल r लिखते हैं, रिंग का रेडियस है ना, वो रिंग का रेडियस यहां भी स्मॉल लिखते हैं, बहुत कंफ्यूजन, r, ठीक है, 2 पाई r। चलो यहां से r स्क्वायर और r मिलकर क्या हो गया, r क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहां से पुट करो, फिर फॉरवर्ड e इज इक्वल टू क्या हो गया, k इनटू लैम्डा, क्या होता है लैम्डा, चार्ज बाय लेंथ ना, तो चार्ज कितना है, क्यूब है, क्यूब पूरे चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल लेंथ कितना है, सरकमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर। तो हम यहां पर वही करते हैं, लैम्डा की जगह पर फिर से वही वैल्यू डाल देते हैं, चार्ज बाय 2 पाई r, ये तो k इनटू लैम्डा हुआ सिर्फ, इनटू x इनटू ये वाला 2 पाई r, 2 पाई r, पाई नीचे में है r क्यूब, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो
क्या बच गया KQX बाई RQ। ठीक है, चलो ये फिगर हम थोड़ा सा मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ चल जाएगा कम, हाँ यहाँ ऊपर में दिख रहा है इतना, नहीं दिख रहा था ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ हटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर स्पेस लेते हैं। ठीक है, क्या K लैम्डा E इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू K इंटू लैम्डा के जगह पर चार्ज बाई लेंथ, तो चार्ज कितना क्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज क्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड है बाय लेंथ, पूरे रिंग का लेंथ कितना, उसका सरकमफेरेंस 2 पाई r। ठीक है, तो ये K इंटू लैम्डा किए इंटू cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या लिए, यहाँ से x बाई r लिए, x बाई r। ठीक है, बाई r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या है, अपर लिमिट पुट किए 2 पाई r, ये 2 पाई r और ये 2 पाई r कैंसिल हो गया, KQX बाई R क्यूब कितना आ गया, KQX बाई R क्यूब। ठीक है, अब R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R H है ना, इस ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या बनता है, ये H है। ठीक है, देखो तो P परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो R का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं KQX बाई, अब लिखते हैं यहाँ पर क्या, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2 हो जाएगा ना। देखो तो ये r के जगह क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर हाफ, और उस पर भी पावर 3 है, तो 3 इंटू हाफ हो गया, 3/2 हो गया। तो फाइनल हमारा यही फॉर्मूला आया, फाइनल हमारा ये फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, E नेट एट एक्सिस एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस, E net at a point on axis of charge ring कितना आया, KQX by R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2। तो यही हमारा नेट फॉर्मूला हुआ निकालने का, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ठीक है, ठीक, चलो आगे। तो ये फॉर्मूला आ गया, E net at a point on the axis of charging KQX by R square plus x square का 3/2 पावर। ठीक है, एक और मेथड हम बताते हैं, हो सकता है इसमें आपको 2 पाई r पुट करना पड़ा, फिर 2 पाई r कट करना पड़ा, तो ये सारी चीज करना पड़ा। एक और आपको शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं, इस फॉर्मूला को लाने का एक और शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं। चलो इसको मिटाते हैं और दूसरा इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। एक और मेथड से इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को ऐसा ही कुछ था, चार्ज रिंग हमारा, ठीक है, प्लस प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलो यहाँ पर सेंटर था, यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लिए थे जहां पर हमको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था। अदर प्रोसेस दूसरे मेथड से बता दिया है इस प्रूफ को। यहाँ पर एलिमेंट हमें कट कर लिए थे, कितना, dq एलिमेंट कट किए थे। ठीक है, टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, इसकी वजह से क्या किए थे यहाँ पर हम, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी इस तरफ गया। ठीक है, क्या कहते हैं हम, dE, ये थीटा था हमारा,
ये रेडियस था, बिल्कुल ऐसा ही फिगर था ना, ठीक है। तो ये डी है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा डी cos थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट डी sin थीटा। एक था, इसके जस्ट अपोजिट में एक एलिमेंट कट किए थे यहाँ पर, इसकी वजह से डी sin थीटा ऊपर गया था और एक और डी cos थीटा इधर आ गया। तो नेट हमारा डी cos थीटा का ही करना था। चलो कैलकुलेशन में आते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। डी एट पी के इंटू चार्ज कितना है, डी क्यू की वजह से है, बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना मानते हैं, ये आर माने थे, आर डिस्टेंस माने थे, एक्स डिस्टेंस पर निकाल रहे थे, ठीक है। तो आर का स्क्वायर हो गया फर्स्ट इक्वेशन। डी का वैल्यू यही आया, ठीक। अब हमको डी cos थीटा का वहां भी इंटीग्रेशन किए थे, यहाँ पे डी cos थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि इसकी वजह से अगर हम करेंगे तो इस तरफ कंपोनेंट डी का जाएगा, डी sin थीटा इस तरफ आएगा, डी sin थीटा, क्योंकि ये और ये कैंसिल करेगा, नेट हमारा इस तरफ ही दोनों डी cos थीटा आएगा। दो एलिमेंट की वजह से दो को डी cos थीटा, दो को और कट करेंगे, दो को और आएगा यहाँ पर डी cos थीटा, दो और कट करेंगे अपोजिट में तो डी cos थीटा और आएगा, तो सारा डी cos थीटा ही नेट हमको बचेगा, ठीक है। सो उसी का इंटीग्रेशन करना था, तो हम लिखे थे कि नेट, तो क्या लिखे थे कि नेट ई नेट एट पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, इसका ना k dq by r स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। इसी का इंटीग्रेशन करना था, तो k cos थीटा r स्क्वायर, ये सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, k cos थीटा by r स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब इंटीग्रेशन ऑफ dq का मतलब क्या हुआ, dq पूरा ऐसे कट कर लेते, क्या होगा, q बन गया, क्योंकि टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, चार्ज q है। तो इसको हटा करके सिर्फ और सिर्फ हम लिख सकते हैं ऐसे, cos थीटा का भी देख लो, वैल्यू पुट कर दो। cos थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस जो कि x है बाय हाइपोटेनस r, तो x बाय r इसको लिख देते हैं, x बाय r, ये cos थीटा के जगह पर आया, ठीक है। cos थीटा x बाय r, वो cos थीटा के जगह पर x बाय r ले लिए, r स्क्वायर पहले से, इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक। k क्यूब x by r क्यूब आ गया, k क्यूब x by r का क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब x by r का मतलब क्या है आपका, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट अंडर स्क्वायर रूट, तो इसमें पावर 3 वैल्यू आ जाएगा, क्यूब भी तो चढ़ाना है ना, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और पावर कितना हो गया 3/2, तो आया कि नहीं इनेट, वही फॉर्मूला तो आ गया, सेम फॉर्मूला आया, ठीक है। k क्यूब x by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2 वही आया था ना, k क्यूब x by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर पावर 3/2। तो आप दो तरह से कर सकते हो, आपको जो भी इजी लगे। आपको अगर ये छोटा सा लगता है कि इसको सिर्फ पुट करके dq का इंटीग्रेशन q ले लिए, कोई लिमिट का झंझट ही नहीं है, अपर लिमिट को ही पुट करने का झंझट ही नहीं है, ना ही लैम्डा में जाने का जरूरत है, चार्ज पर मिनट उसमें भी जाने का जरूरत नहीं है। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है, शॉर्टकट है, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों चीज मैंने बता दिया, आपको जो भी इजी लगे, ठीक है। ऐसे क्या फर्क पड़ता है, पहले हम क्या किए, वहां लैम्डा में कन्वर्ट किए dq को, और फिर लैम्डा को वापस चार्ज में लेंथ करके ले आए, चार्ज में लेंथ करके फिर तो हम चार्ज में आ गए, लैम्डा को हटा दिए, पहले लैम्डा अपीयर किए और बाद में लैम्डा डिसअपीयर कर दिए प्रीवियस मेथड से, है ना, प्रीवियस मेथड में। इसमें लैम्डा नाम का चीज कहीं कुछ लिए ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट हो गया। तो आप ये मेथड भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये पहला प्रोसेस आया था k क्यूब x by r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना, दूसरा प्रोसेस भी सेम आया, तो आप ये शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो मेथड, ठीक है। चलो अब हम आते हैं कि इसके सेंटर पर, तो फार्मूला लिख लेते हैं, सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
फार ऑफ पॉइंट पर जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके सर्कमफेरेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दो तीन केसेस, जनरली दो केस ही है, सर्कमफेरेंस हम अपने से ऐड कर रहे हैं। तो दो केस के बारे में स्पेशली आपको जानना है कि सेंटर पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा, फार ऑफ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और एक हम ऐड कर रहे हैं सर्कमफेरेंस पर कितना होगा। ठीक है, तो ये तीन केस डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट ऑल इन वन क्वेश्चन लाते हैं। चलो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं जो आया है मेरा अभी, कितना आया, E इज इक्वल टू k क्यूब x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, यही है ना। चलो ठीक है, तो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक वाला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, सेंटर पर पता करते हैं। आज हम फॉर्मूला पर लिख दें, E इज इक्वल टू k क्यूब x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब सोचो हम यहाँ पर पता करें तो ये डिस्टेंस मेरा x बन रहा है, अगर हम सेंटर को पता करेंगे तो ये x नाम का चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही पुट करना है इसमें, एट सेंटर पुट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब कि इस केस में क्या होगा आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पुट कर लो इसको, k क्यूब इंटू 0 बाई r क्यूब, पूरा कहानी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो E एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इक्वल कितना हो गया, 0। अगर कोई चार्ज रिंग है, आइदर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा नहीं समझना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ 0 आया, नेगेटिव चार्ज देके तो कुछ और वैल्यू आ जाए, तो ऐसा भूल के भी नहीं सोचना। ठीक है, होता क्या है, जनरली हम लोग प्लस 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 लेकर के समझाते हैं, अगर हम माइनस माइनस लेकर के क्या होगा, सिर्फ रिजल्ट जो नेट आएगा हमारा उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा, वैल्यू तो वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 आ गया, मतलब कि सेंटर पर आपको याद रखना है कि 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा केस में आते हैं, एट फार ऑफ एक्सियल पॉइंट, मतलब एक्सिस पर ही काफी दूर जाकर के हम पता कर रहे हैं। अब सोचो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को काफी दूर से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है आप पहले से जानते हो, E इक्वल टू क्या होता है, k क्यूब बाई r स्क्वायर होता है। r का मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इस केस में हम डिस्टेंस x लिखे हैं, तो अगर हम फार ऑफ पॉइंट का कैलकुलेशन करें, बहुत दूर से जाकर के देखते हैं, ठीक है, तो ये x आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हमारा k क्यूब बाई x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये चार्ज बिंदु को फार ऑफ से देखने पर क्या होगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। तो देखते हैं क्या होगा, एट फार ऑफ एक्सियल पॉइंट। हाँ, तो फार ऑफ अगर बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, तो ये क्या दिखाई देगा, छोटा सा पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा, मतलब इसका रेडियस खत्म। मतलब कि इसका रेडियस जो है ना, रिंग का जो रेडियस वेरी वेरी लेस देन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आप इसमें r को इग्नोर कर दो, बेसिक फार्मूला जो है यहाँ पर, इसमें r को इग्नोर करो, वेरी वेरी लेस, r कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, सो r को हम नेग्लेक्ट करते हैं वहां से, तो क्या होगा, r खत्म, x स्क्वायर का पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x का क्यूब, x ऊपर से कर दिएगा, कर लो यहाँ कैलकुलेशन। E इक्वल टू हो गया k क्यूब x बाई x का पावर क्यूब आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ से एक कर देगा x, कितना हो जाएगा
एक्सप्लेन करके शॉर्ट नहीं, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं यार। r इज वेरी वेरी लेस देन x है, ठीक है। चलो यहां से प्रूव करते हैं। E इज इक्वल टू है k q x बाय r को 0 लेना है प्लस x स्क्वायर। अच्छा ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। k q x बाय स्क्वायर स्क्वायर खत्म, x क्यूब, एक x खत्म, कितना बच गया, स्क्वायर बच गया, बोलो k क्यूब बाय x स्क्वायर। यही तो है, ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हो गया। मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है k क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब फार ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस हम x लिए हैं तो वही तो आया मेरे डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि एट फार ऑफ पॉइंट जो हमारा चार्ज रिंग है, जो हमारा चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग will behave as point charge, बस खत्म। ये दो केस लिखा, पहला केस सेंटर पर, दूसरा केस फार ऑफ पॉइंट पर। और अगर इंफिनिटी पर चले जाएं तो ये इंफिनिटी नाम का चीज आपका नीचे जो आया x क्या है, इंफिनिटी पर अगर ले लें इस डिस्टेंस को, इस x को अगर इंफिनिटी कर लें तो यहाँ पर इंफिनिटी आ गया, तो k क्यूब बाय इंफिनिटी क्या हो गया, 0, मतलब इंफिनिटी पे 0 होता है, ठीक है। सो फार ऑफ पॉइंट का मतलब इंफिनिटी नहीं है, अगर इंफिनिटी बोला है तो इंफिनिटी है, फार ऑफ का मतलब इंफिनिटी नहीं है, ठीक है। वैसा डिस्टेंस मतलब कि इसका जो डायमेंशन है ये वेरी वेरी लेस होना चाहिए एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो फार ऑफ पॉइंट का मतलब कि इसके जो डायमेंशन है, इसका जो रेडियस है, इससे कई गुना आगे जाकर के देखेंगे तो पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मेरे को आ गया k क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार्ज रिंग का दो स्पेशल केस था जो डिस्कस करना था। एंड आफ्टर दैट इसके बाद एक क्वेश्चन हम करवाएंगे जिसमें कि सारा चीज ग्राफ से लेकर के इवैल्यूएट करने के लिए सारा चीज इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं। तो टॉपिक खत्म, अब क्वेश्चन का। चलो दो मेथड से मैंने आपको प्रूफ बताया, एक तो अपर लिमिट लेकर के 2πr बताया और दूसरा बिना कुछ लिमिट लिए हुए, कोई लैम्डा फैंडा का झंझट नहीं, डायरेक्ट dq को q लिख दिए और आगे दो लाइन में मेरा रिजल्ट आ गया कि qx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, ठीक है। एक क्वेश्चन और बहुत सारे चीज। क्वेश्चन है for a uniformly charged ring जिसका रेडियस मान लो r और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो उस पर क्यूब है ना, वही कहानी। यहाँ पर ये है, मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यूब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर है, ठीक है। रेडियस इसका कितना माने हैं, r माने हैं, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि किस पॉइंट पर, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मान लो P1 दिख रहा है, ये पॉइंट, चल नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज जिसका रेडियस r है, q का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन q है, ठीक है। फाइंड करना है, find the distance of a point, फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, find the distance from center of ring,
सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस वेयर E net is maximum, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, वेयर E net is maximum, ठीक है। कहने का मतलब इसका हुआ कि जैसे मान लिया कि ये हमारा चार्ज रिंग है, इसका रेडियस कैपिटल R है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हमारा इस पर क्यूब है, ठीक है। तो हमको फाइंड द डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं डिस्टेंस ये, यहाँ पर पॉइंट एक P1 है जिसका डिस्टेंस x है मान लेते हैं, या फिर एक अनदर पॉइंट लिए यहाँ पर P3 लिए, ठीक है। तो किस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमको ज्यादा मिलेगा? इस चार्ज रिंग के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, या इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, या इस अगले पॉइंट पर? एक्सियल लाइन के किस पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगा, हमको यही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। ये चार्ज रिंग है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और ये क्यूब अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको बताना है डिस्टेंस सेंटर ऑफ रिंग से, मतलब ये वाला मान लो x, मतलब x का कितना वैल्यू हो सकता है जहां पर कि हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ E वर्सेस x। डिस्टेंस को x माना गया है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग वेयर E net is maximum। चलो आते हैं, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या होता है एक्सियल पॉइंट पर, क्या होता है फॉर्मूला। तो E is equal to पहले लिखते हैं फॉर्मूला k cube x by r square plus x square पावर ओवर 3/2, ठीक है। हमको यही x डिस्टेंस बताना है कि कहां पर मैक्सिमम होगा, ठीक। अच्छा, चलो तो एक चीज आप याद रखो, जहां भी मैक्सिमम केस आ जाए तो ये क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 12 में मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव पर बेस्ड डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है जिसमें का नाम है मैक्सिमम मिनिमम, है ना, उसी का ये कांसेप्ट आएगा यहाँ पर। तो क्या करते हैं कि जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल पार्ट हमारा है, और आफ्टर दैट जो भी डिफरेंशिएट करके आता है उसको दैट इक्वल टू 0 कर देते हैं, और 0 करके जो वेरिएबल पार्ट है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बस दैट्स ऑल। है तो आगे और बहुत सी चीज, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव, बहुत सी चीज है, बट आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशिएट करो, आफ्टर दैट जो वेरिएबल आता है उसको इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है, बस यही करना है। तो आपको मेन चीज डिफरेंशिएशन का ही तो इशू होगा मेरे समझ से, ये u मान लो इसको v मान लो, डिफरेंशिएशन का इशू होगा, ठीक है। तो भाई साहब ये u by v या u into v ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन आपका पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक का नहीं पढ़े हो 11th में, है ना, और भी बहुत सारी चीज हैं आपका, जैसे इम्प्लिसिट कहा जाएगा, है ना, पैरामीट्रिक कहा जाएगा, अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन है जो कि आपको 12th में पढ़ना है। बट u into v और u by v क्या, ये क्या, ये तो 11th का चीज है यार, u into v, u by v ये तो 11th में पढ़ना है। सो 11th का कांसेप्ट है u by v पर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जो भी डिफरेंशिएशन आएगा दैट इक्वल टू 0 कर लेंगे, और वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। बट डिफरेंशिएशन तो सिंपल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वापस आते हैं u by v का डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है हमारा x, वही ना, कहां पर हमको पता नहीं कितना डिस्टेंस पर है x, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। चलो इस तरफ लेफ्ट साइड में लिख देते हैं हम de by dx इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में लिखने में क्या है, एक लेंगे, हां इस तरफ आना है मेरी,
तो बोलो क्या होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। देखते क्या क्या आता है u बाई v का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स और पूरे का डिवाइड में v स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है u बाई v का। इसी फॉर्मूला पर हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे, ठीक है। आप पढ़े हो डिफरेंशिएशन, आपको विश्वास है आप 11th क्लास में u इंटू v u बाई v अच्छे से पढ़े हो, कितना भी कोरोना क्यों ना आ जाए पढ़ाई तो हुआ होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आते हैं। हाँ पहले v को लेना है, तो v मेरा क्या है, ये लेते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर, तो डिफरेंशिएशन v का करूं तो v का करूं तो कितना पावर पहले r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पावर पहले कर दो 3/2 को इंटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर हाफ इंटू 2x, 2 से 2 खत्म, हट रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या किए और पूरे के डिवाइड में v का स्क्वायर, v कितना है इसका स्क्वायर, तो मतलब होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 इस पूरे का पावर v का स्क्वायर कर दिए। तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो v स्क्वायर टर्म हमारा इस तरफ आकर के 0 हो जाएगा ना, तो v का देखो पहले हम v को बाहर किए, ये वाला पार्ट को u का डिफरेंस के क्यू x का डिफरेंस किए तो x खत्म, के क्यू रह गया माइनस, अब उल्टा u बाहर है, u मेरा के क्यू x बाहर है, v का डिफरेंशिएशन भी तो v मेरा ये है, तो इसको पहले बेस के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 को बेस के टर्म में, तो पावर इतना हो जाएगा 3/2 पहले आ गया, पावर इतना हो गया 3/2 में से हाफ आ गया इनटू बेस का आ गया डिफरेंशिएशन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर तो कहां लिखा था बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंट, x स्क्वायर बचा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। थोड़ा सा चेन रूल है, एक लाइन का चेन रूल इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया और यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट हमारा जो आया वहां के बाद यहीं पर कर ले, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बता, कॉमन होगा क्या इसमें कुछ, k क्यूब है, k क्यूब है, कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया तो k क्यूब और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 3/2 है, यहाँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ है, तो हाफ तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं बोलो, k लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं और साथ में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इतना कुछ कॉमन दिख रहा है हमको और ये डिवाइडेड जो v स्क्वायर डायरेक्ट हम 0 की तरफ डाल दिए, तो 0 इंटू ये समथिंग 0 हो गया, मतलब फ्रैक्शन नाम की चीज कहानी खत्म। तो ऊपर वाला पार्ट में कॉमन कर दिए, जो भी है दैट इक्वल टू 0 और जो भी बचता है दैट इक्वल टू 0। क्या बचता है मेन चीज को है, ठीक है। सोचो k क्यूब बाहर कर लिए हो, इसका हाफ पावर एक तो बच गया ना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एक रहेगा, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस यहां पर k क्यूब तो बाहर हो गया है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर हाफ हो गया बाहर, तो बच गया x 3 और यहां से x मतलब माइनस 3x स्क्वायर। ये पूरा टर्म को उठा के इस तरफ 0 की तरफ कर दो, तो 0 बाय दिस कंप्लीट 0, तो बच गया मेरा r स्क्वायर और इसको माइनस कर दो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकाल दो, x इक्वल क्या आएगा r बाय रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है। यही तो वैल्यू आएगा, 2x स्क्वायर उधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, रूट चढ़ा दो, x इक्वल टू r बाय रूट 2 प्लस माइनस रूट निकल गया, मतलब कि इतना डिस्टेंस पर जा करके हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये हमारा डिस्टेंस x निकल गया, अब हमको ग्राफ की बात करना है, ठीक है। तो ग्राफ की बात करते हैं, पहले दिख तो रहा है, हाँ चल ठीक है, दिख रहा है।
हाँ, तो हम ग्राफ की बात करते हैं। मिटाएंगे, चलो थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर। कितना में हो जाएगा ग्राफ? कितना में ग्राफ हो जाएगा? हम इधर ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस जो x निकला सो वर्सेस इंटेंसिटी E मैक्स। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। यहां पर एक हम ले लेते हैं चार्ज रिंग हमारा, ठीक है। इस पर ऐसे 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 जितना पेंटिंग करना है पेंटिंग कर दो, ऐसे 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 ऐसे, है ना, बस 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 ऐसे, ठीक। ये ठीक है, रेडियस और कुछ, ठीक। हाँ, तो बताना है हमको कि इधर में E ले लेते हैं, मान लो इस तरफ इंटेंसिटी है, इस तरफ E ले लेते हैं और इस तरफ हम X ले लेते हैं। E वर्सेस X का है, तो इस तरफ E ले लिए, इस तरफ X ले लिए। अब देखो, एक तरफ पॉजिटिव भी लेना है, नेगेटिव भी, तो मान लो कि इस तरफ हम पॉजिटिव ले लिए r/√2, r/√2 यहाँ पर पॉजिटिव ले लिए, ये डिस्टेंस, और इस तरफ ले लिए r/-r/√2। दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा, पॉजिटिव तरफ भी लेना पड़ेगा, नेगेटिव तरफ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहां से कुछ ग्राफ हम ऐसा बनाएंगे, पहला पॉजिटिव है ना, देखो यहां पर जाकर के मैक्सिमम दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम, यहाँ पर आगे बढ़ने से ये डिस्टेंस से आगे और बढ़ रहे हैं तो क्या इंटेंसिटी कम किया, और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इंटेंसिटी कम रहा है, बट यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। जैसा कि ग्राफ से देख रहे हो, तो पॉजिटिव तरफ तो मैक्सिमम हमने शो कर दिया, नेगेटिव तरफ भी तो मैक्सिमम शो करना है, तो अब यहाँ से नीचे क्यों आ जाओ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो r/√2 और यहाँ -r/√2, तो इस -r/√2 पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव r/√2 पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, अगर कोई पूछ दे कि कितना मैक्सिमम वैल्यू, तो मिला, बट कितना, हाउ मच, तो कर लो कैलकुलेशन। उसको फॉर्मूला जो रिंग वाला है उस x को हटा करके ये q(x)/√x²+x²/3/2, ठीक है। एट द एक्सियल पॉइंट जो हमने डिराइव किया k3x/r²+x²/3/2, तो वो x को हटा करके r/√2 पुट कर लो और सॉल्व कर लो, मैक्सिमम कितना निकलता है। बिकॉज़ कि इस x पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला है, तभी तो मैक्सिमम वाला प्रोसेस यूज किया, डिफरेंशिएट करके जीरो किए, तो मैक्सिमम ही हमको मिलेगा नहीं डिस्टेंस, इस डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो अब हमको अगर Emax कैलकुलेशन करने के लिए बोलते तो वही उसका बेसिक जो फार्मूला है उस पर x के बाद x को हटाओ और वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा इंटेंसिटी ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पर आ जाओ, ये वैल्यू मिलेगा, यहाँ से आ जाओ तो यहाँ पर ये मैक्सिमम शो करेगा, पॉजिटिव तरफ और ये नेगेटिव तरफ, ठीक है। तो Emax आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ करने के लिए है नहीं। तो ये हुआ आपका इस डिस्टेंस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये E वर्सेस x का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये E वर्सेस x का ग्राफ, और दूसरा और Emax कैलकुलेशन कर लोगे आप, तो सारा चीज इसमें हो गया। इसमें क्या क्या किया हमने क्या किया कि पहले की डिस्टेंस निकालेंगे, किस डिस्टेंस पर हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, आफ्टर दैट उसको निकालने के बाद वो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है और जो डिस्टेंस आया उसका ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है। क्या किए, एक्सिस ड्रॉ किए, पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिए, r/2 -r/2 जो भी यहाँ आया था मेरा, उसके बाद क्या किए, पॉजिटिव तरफ में ऐसे यहाँ शो कर दिए मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर मिल जाएगा E का वैल्यू, और यहाँ पर ऐसे चले नीचे भी, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू मिला है यहाँ पर केवल, ठीक है।
ग्राफ हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो वही जनरल फॉर्मूला पर जो आता है k3x/r², कितना बार हम रिपीट कर रहे हैं, k3x/r² + x² 3/2, ठीक है। तो उस पर जाकर के x की जगह पर r/√2 डाल दो और सॉल्व कर लो कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो बस आज के लेक्चर में सिर्फ हमारा चार्ज रिंग था एंड आफ्टर दैट चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पर कितना इंटेंसिटी होता है और फार ऑफ पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करवाना था, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीज कवर अप किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं लेकर के डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एट एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड एट अ जनरल पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डाइपोल पर टेस्ट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।